मोरहा विधानसभा के विधायक रणविजय साहू पहुंचे कटियार। सर्किट हाउस में किया प्रेस को संबोधित। आपको बता दें कि आज मोरहा विधानसभा के विधायक रणविजय साहू कटियार पहुंचे। उनके साथ राजद के पंचायती राज के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय यादव और व्यवसायी प्रकोष्ठ के तमाम लोगों के अलावा राजद के कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। वहीं विधायक ने कहा कि बिहार में अगर सबसे ज्यादा टैक्स देने का काम करता है तो वह व्यवसायी वर्ग है, जिससे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इसे ढांचे में संचालित होता है। एनडीए की सरकार में पिछले 1 माह में इस राज्य में व्यवसायियों को टारगेट करके लूट, हत्या, रंगदारी की जाती है। पिछले 1 माह में दर्जनों व्यवसायियों की हत्या हुई है। आज की डेट में प्रशासन 2 काम कर रही है, एक शराब और एक बाल। पूरे बिहार का दौरा करने के बाद पटना में एक बड़ा जन आंदोलन कार्यक्रम करके हम सरकार को बाध्य करेंगे कि व्यवसायी आयोग का राज्य सरकार गठन करे। टैक्स देने का काम करता है तो यह व्यवसायी वर्ग है। इससे सरकार का, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, संघीय ढांचा का संचालन होता है। लेकिन 16 साल के सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, एनडीए की सरकार में लगातार व्यवसायियों को टारगेट करके कहा जाता था एशिया का सबसे बड़ा मंडी है मारूफगंज, और वहां रामचंद्र केसरी की गोली मारकर हत्या होती है। रोहतास के दिनारा में शिवजी प्रसाद शाह की, जो कपड़ा व्यवसायी है, उसकी 19 वर्षीय पुत्री जब शौच करने के लिए निकलती है इस सुशासन में, तो दलितों के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करके गला दबा के हत्या कर दी जाती है। मधुबनी के मधवापुर थाना अंतर्गत विजय शाह, जो 3 बार निर्वाचित मुखिया होते हैं, उन पर गोलियों की बौछार होती है और गंभीर अवस्था में दरभंगा पारस में भर्ती होते हैं। गया के गुरुआ थाना अंतर्गत राम भजन गुप्ता, जो किराना व्यवसायी हैं, उनके घर में अपराधियों ने घुसकर रॉड, ईंटा और लाठी से वार कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। पटना से ही सटे हुए विक्रम विधानसभा के विक्रम बाजार में एक छोटी सी सिगरेट उधार नहीं देने के कारण आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी पिस्टल सटा के मुंह में गोली मार दिया जाता है, उसकी निर्मम हत्या हो जाती है। मैंने बिहार विधानसभा में सत्र के दौरान, बजट सत्र के दौरान सभी मामलों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन पता नहीं इस सरकार में व्यवसायियों के लिए सरकार के पास कोई चिंता नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। बस अपराधियों का भी सॉफ्ट टारगेट व्यापारी, सरकार का भी सॉफ्ट टारगेट व्यापारी। हमें तो सिर्फ टैक्स चाहिए,
व्यापारी से। आखिर आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी सरकार क्यों नहीं सोचती है इस व्यापारी को रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए? हजारों व्यापारी का आवेदन डीएम एसपी के यहाँ पिस्टल राइफल के लिए पड़ा हुआ, कोई संज्ञान नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो आपके माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि इस राज्य में जिस प्रकार से किसान आयोग, युवा आयोग, अति पिछड़ा आयोग, स्वर्ण आयोग, न जाने दर्जनों आयोग स्थापित हैं उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, तो मैं आपके माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं इस राज्य सरकार से कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए व्यवसायी आयोग का गठन अविलंब किया जाए। और इसी को लेकर हम पूरे बिहार के यात्रा पर लगातार अपने व्यवसायियों भाई के बीच लगातार दुख में सुख में जाते हैं और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माध्यम से हम अपने पीड़ित व्यापारी को न्याय दिलाने का भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन इस सरकार में कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार का नुमाइंदा जो पुलिस के नाम से अपराधी एक समाज में भय होता था, आपको याद होगा लाल टोपी से लोग कितना लोगों को लगता था कि किसी के दरवाजे पर लाल टोपी आ गया, पुलिस आ गया, एक माहौल था। लेकिन आज के डेट में पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि प्रशासन इस राज्य में दो काम पर लगी है, एक शराब और एक बालू। अपराध की घटना घट रही है, कहीं सरकार का संज्ञान नहीं। तो पूरे बिहार दौरा करने के बाद पटना में एक बड़ा जन आंदोलन, एक कार्यक्रम करके हम सरकार को बाध्य करेंगे कि व्यवसायी आयोग का राज्य सरकार गठन करे और जिस प्रकार से कोई कर्मचारी हो, कोई पदाधिकारी हो, रिटायर करने के बाद अगर पेंशन मिलता है, तो मैं भी आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ राज्य सरकार, केंद्र सरकार से कि सरकार ABC ग्रेड तय करे कि जो व्यापारी 50 लाख रुपया साल में हमको टैक्स देता है, कोई व्यापारी 25 लाख रुपया टैक्स देता है, वो व्यापारी 10 लाख रुपया टैक्स देता है, व्यवसायी होता है। अगर उसकी मृत्यु होती है, दुर्घटना, गोली अपराधियों की तरह गोली मारी जाती है या कोई घटना होती है, एक्सीडेंटल केस, उसमें सरकार उसको पेंशन की व्यवस्था मुहैया करावे ताकि उनके जो बच्चे हैं वह जीवन जीने के लिए, उनकी पत्नी जो है वह जीवन के लिए मजबूर ना हो, सरकार के द्वारा उसको मदद मिले। क्योंकि जब तक उनकी जवानी थी, जब तक उनके शरीर में ताकत था, जब तक वह पैसा कमाते रहे अपने गाड़ी पसीना कमाई से, तब तक तो सरकार को टैक्स चुकाते रहे। और मरने के बाद उनके बच्चे रोड पर आ जाते हैं। तो तमाम ऐसी बात हैं जिससे व्यापारियों ने स्वीकारा है और व्यापारियों ने कहा है कि इसको पूरा जन आंदोलन तैयार करके और राज्य सरकार को मजबूर करना चाहते हैं। मैं खासकर यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी जो इसी क्षेत्र कटिहार से आते हैं, वह भी वैश्य समाज से आते हैं, मैंने बिहार विधानसभा में उठाया कि व्यवसायी आयोग का गठन हो, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी इसी वर्ग से आते हैं, इसी वर्ग का समर्थन है उनको। और भारतीय जनता पार्टी में अगर बड़े नेता हैं और उप मुख्यमंत्री बनाया गया, कहीं ना कहीं व्यवसायी को डिनोटेट करते हुए, मतलब उनके रूप में समझते हुए, लेकिन शायद तारकिशोर बाबू उप मुख्यमंत्री जी भी व्यवसायी को रक्षा करने में बिल्कुल विफल हैं। कोई भी व्यवसायियों का आंसू पूछने नहीं जाते हैं। कोई व्यवसायियों अगर उनके यहाँ फरियाद लेकर जाता है तो उनका न्याय नहीं मिलता, तो जिससे कि व्यवसायियों में गुस्सा भी। आपने कहा कि अच्छी आपकी सोच है कि सभी व्यापारियों को टैक्स पेयर दिखा सकते जो है पेंशन मिले, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने जो जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं उनका पेंशन खत्म कर दिया। तो क्या उम्मीद है कि व्यवसायियों का आपकी मांग पूरा हो सकेगा? हम तो लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए हम तो लगातार टैक्स देते हैं। अगर एक माचिस भी आप खरीदते हैं, एक भीखमंगा भी जो गरीब सबसे निचले प्रदान का हमारे समाज का सम्मानित करते हैं हम उनको, तो वो भी अगर एक सलाई लेते हैं, माचिस लेते हैं, उसका भी सरकार को टैक्स देते हैं। और यह व्यापार के माध्यम से होता है। तो व्यापारी का तो बड़ा योगदान है। हम दानवीर भाभा शाह के वंश हैं। दानवीर भाभा शाह ने इस लास्ट को मुल्क को बचाने का काम किया।
लेकिन उनसे वंशज को आज गोली मारी जा रही है, उनसे रंगदारी मांगा जा रहा है। तो समाज गुस्से में है, समाज आंदोलित हो रहा है और निश्चित तौर पे आने वाला समय में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंचायती राज के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि आज व्यवसायी वर्ग में सबसे ज्यादा टैक्स दिया जाता है, फिर भी व्यवसायी वर्ग असुरक्षित है। आए दिन अत्याचार व्यवसायी वर्ग पर ही होता है। मेरी मांग है कि जिला पदाधिकारी से व्यवसायी वर्ग के लोगों के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें पिस्टल या राइफल उपलब्ध कराया जाए ताकि उनके जान माल की सुरक्षा हो सके। आज व्यापारी वर्ग में सबसे बड़ा टैक्स व्यवसाय वर्ग के लोग करते हैं और आए दिन अत्याचार व्यवसाय वर्ग के लोग पर ही हो रहा है। हम सरकार के माध्यम से और मेरा विनती है नीतीश बाबू से कि हम लोग व्यवसाय वर्ग में व्यवसाय के लोग सबसे बड़ा टैक्स देते हैं। आए दिन हत्या, मर्डर, लूट, अपहरण सभी हो रहा है और डीएम साहब से भी जो व्यवसाय वर्ग के लोगों को सुरक्षा के लिए कम से कम पिस्टल जिनको हो या रिवॉल्वर हो या राइफल हो, जिनकी आवेदन दी हुई है उनको मुहैया कराया जाए ताकि उनकी जान माल की सुरक्षा हो। जी, परिचय, मेरा नाम विजय यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष पंचायत।